पूर्व समय की बात है। किसी जंगल में एक बहुत पुराना वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के पास एक हाथी, एक बंदर और एक तीतर रहता था। तीनों में बड़ी मित्रता थी, लेकिन इसमें से कोई किसी को प्रणाम नहीं करता था। एक दिन बंदर ने हाथी से कहा कि भाई, हम लोग इस वृक्ष की छत्र छाया में रहते हैं, लेकिन किन्हीं को कोई प्रणाम नहीं करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आपस में प्रणाम पाती होना चाहिए। जो बड़े हों उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, आप यह बतलाएं कि आप इस वृक्ष को कब से जानते हैं? हाथी ने कहा कि जब कभी पहले मैं यहाँ चारा करने आया करता था तो इस वृक्ष की फुलगनी मेरे पेट के नीचे रहता था, तब से इसे जानता हूँ। हाथी ने बंदर से पूछा कि आप इस वृक्ष को कब से जानते हैं? बंदर ने कहा कि जब यह वृक्ष बहुत छोटा था और मैं ज़मीन पर बैठकर इसकी फुलगनी को खाता था, तब से इस वृक्ष को जानता हूँ। फिर हाथी ने तीतर से पूछा कि आप इस वृक्ष को कब से जानते हैं? तीतर ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर एक और जंगल है, वहाँ पर एक वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के फल को खाकर मैं यहाँ विट किया, उसी से यह वृक्ष हुआ है, तब से मैं इसे जानता हूँ। इतनी जानकारी मिलने पर वे तीनों आपस में प्रणाम पाती करने लगे। इतना कहा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, उस समय आनंद हाथी था, सारिपुत्र बंदर था और तीतर तो मैं ही था। इस कथा में यह दर्शाया गया है कि जीव का पुनर्जन्म होता है। अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है।